हाय गाइस, तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भाई गर्मी तो बहुत ज़ोर की पड़ रही है, तो घर के बाहर जाने का मन ही नहीं करता है। ये लगता है कि घर के अंदर जो सामान है उसी से कुछ डीआईवाई कर लिए जाए। तो आज की वीडियो में जो हमने आइडियाज़ शेयर करे हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं जिसका मटेरियल हमारे घर में पहले से था। तो जो पहला है वो है ये कुल्हड़। भाई बाहर जाके चाय वाय तो आप भी पीते होंगे और ये कुल्हड़ आपको भी मिलते ही होंगे। ना हो तो आप प्लास्टिक के ग्लास का यूज़ कर सकते हैं। अब हमने लिए है ये एयर ड्राई क्ले। एयर ड्राई क्ले ना हो, ये बिल्कुल ऑप्शनल चीज़ है। आप एयर ड्राई क्ले की जगह वॉल पुट्टी यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ही सस्ती पड़ जाती है। आप मोल्डेड क्ले यूज़ कर सकते हैं अगर वॉल पुट्टी से काम करना आपको इजी नहीं लगता है तो। अब देखिए, इस एयर ड्राई क्ले से बेनिफिट सिर्फ इतना है कि बाद में आपको इसे कलर नहीं करना पड़ेगा। बस इतने ही लिए हमने इस क्ले को यूज़ किया है और ये काफ़ी समय से रखी थी, ड्राई भी हो रही थी, तो इसको यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी हो गया था। चलिए, तो इस तरीके से हमने ये जो कुल्हड़ से हम आउल डेकोर बनाने वाले हैं। आप इसे एज अ प्लांटर भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम तो इसे सिंपली यूज़ करेंगे एज अ होम डेकोर। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है। तो देखिए, फटाफट से हमने इस तरीके से स्ट्रिंग्स जैसी बनाकर इन आइज़ को बना लिया है। कोशिश करिए कि दोनों आइज़ आपकी सिमिलर साइज़ की हों, तो बनाने के बाद आप इन्हें चेक भी कर सकते हैं। तो हम बता दें कि इस तरीके से आप दोनों ये जो सर्किल है एक के ऊपर एक रख लीजिए, इससे आपको साइज़ के लिए आप श्योर हो जाएंगे कि इनकी आइज़ छोटी बड़ी नहीं है। चलिए, अब इन कुल्हड़ में इनको स्टिक कर देते हैं। एयर ड्राई क्ले है तो फेविकॉल से बहुत आराम से ये स्टिक हो जाएगा। अब अगर आप इंस्टाग्राम चलाते ही होंगे, आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है, तो आप देखेंगे कि गार्डन रिलेटेड जो सामान होता है वो ऑनलाइन बहुत ही महंगा मिलता है। तो इस तरीके के ये जो डेकोर पीसेस होते हैं इन्हें आप गार्डन में भी रख सकते हैं। पानी बरसेगा तो इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अब इन्हें आप ऑनलाइन देखेंगे तो ये काफ़ी महंगे मिलते हैं। अब ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ये आपके गार्डन को इतना फैंसी लुक दे देती हैं और ये बहुत ही प्यारी और क्यूट लगती हैं। तो बस इसीलिए हमने अपने गार्डन के लिए ये सारी चीज़ें बना ली हैं। फ़िलहाल आप इन्हें गार्डन में नहीं रखना चाहे तो घर के अंदर भी रख सकते हैं। अब ये बहुत ही सिंपल ट्रिक से हमने इसके पैर बना लिए हैं। ग्लू लगा के हम अपने कुल्हड़ में इन पैरों को भी स्टिक कर देंगे। तो इस तरीके से छोटे बड़े साइज़ में हमारे पास जो कुल्हड़ थे उसी तरीके से हमने छोटे बड़े अपने ये आउल के शेप्स बना लिए हैं। अब इन्हें कलर करने के लिए आप अपनी चॉइस का कलर यूज़ कर सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर यूज़ नहीं करना चाह रहे थे हम, क्योंकि आइस को हमने पहले ही बहुत ही पॉपअप कर दिया है। तो हमने इसके लिए ऑलिव ग्रीन और वाइट को यूज़ किया है और एक कुल्हड़ पर हमने ब्लू और वाइट का यूज़ किया है। तो इसमें बाद में नीचे की साइड आप इस तरीके से कुछ थोड़ी बहुत डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं। और हाँ, क्ले का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुछ भी आप काम करें तो एक एक करके करें, एकदम से एक बार में पूरा का पूरा आइडिया कंप्लीट करने की कोशिश ना करें। इससे ना तो आपकी कलर ड्राई हो पाते हैं। ये सिर्फ हम इस आइडिया के लिए नहीं बोल रहे हैं, हर आइडिया के लिए बोल रहे हैं कि आप बनाने से ड्राई होने का जो टाइम होता है वो अपने डीआईवाई को ज़रूर दें। उससे आपका जो डीआईवाई होता है वो काफ़ी नीट और टाइडी होता है। तो देखिए, ये दोनों हमारे क्यूट से आउल बनकर रेडी हो चुके हैं। बढ़ते हैं अपने दूसरे डीआईवाई के लिए। तो ये मट्टी की कटोरी है। आजकल आपने देखा ही होगा, आप बाहर चाट वगैरह खाते होंगे तो इस तरीके की कटोरी आपको मिल जाती होगी। तो हम तो भाई खाते हैं तो इस तरीके के बर्तनों को उठा के ले आते हैं। इसमें हमने 3 होल कर दिए हैं। पहले ही बता दें कि हम इससे एक बर्ड फीडर बनाने वाले हैं। आपको इस आइडिया को ट्राई करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास इस तरीके की कटोरी ना हो तो क्रीम के जो डब्बे होते हैं आप उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसका यूज़ भी कर सकते हैं, या प्लास्टिक का कोई बॉल हो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अब इसमें पहले से ही कुछ फ्लावर्स और लीव्स बनी हुई थी तो इसमें पेंटिंग करना काफ़ी इजी हो गया था। हमने सिर्फ उन्हीं फ्लावर्स और उन्हीं लीव्स को दोबारा से कलर कर दिया है। पहले हमने सोचा था कि हम इसको वाइट रखेंगे, पर जब पूरी की पूरी जो बॉल है वो कलर हो गई तो वाइट की वजह से ये काफ़ी फीकी सी लग रही थी। इसको थोड़ा सा सिरेमिक लुक देने के लिए हमने इसे पेंट कर दिया है। रेड कलर के बॉर्डर करने के बाद मार्कर की हेल्प से हमने इस तरीके से लाइनिंग कर दी है। तो अब तो ये पक्का सिरेमिक ही लग रही है। आप बताइए आपको ये कैसी लगी। अच्छा, इसके होल्स हमने काफ़ी छोटे रखे थे क्योंकि ये कच्ची मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं। बहुत सा प्रेशर अगर आप इन्हें डालेंगे तो ये टूट जाएगी, तो आपको भी थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना है। अब इसके एजेस में आप देखिए हमने सेलो टेप लगा दिया है ताकि ये आराम से छोटे से होल से भी अंदर चले जाएं।
तो आप भी इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं और छोटे छोटे होल्स में रस्सी को डालने का ट्राई आप कर सकते हैं। तो अब ये कुछ बीट्स हमारे पास रखे थे, उसको हमने डाल दिया है। अगर आपके पास हो तो आप ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे एज़ इट इज़ इस तरीके से बैलेंस करके बस आपको एक नॉट टाई कर देना है। तो सारा का सारा मटेरियल वही है जो आपके पास रखा हुआ है। भाई गर्मी में हमारे पास तो बिल्कुल मन नहीं होता है कि हम घर के बाहर जाकर कुछ सामान परचेज़ कर सकें या फिर घर के पड़े हुए सामान को ऐसे ही फेंक दे बिना उन्हें यूज़ करे हुए। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने लास्ट DIY के लिए। ये भी बहुत ही सिंपल और इजी सा है। अभी तक तो आप यही करते होंगे कि आपने आइसक्रीम खाई और उसकी स्टिक फेंक दी, पर आप अगर ये वाला DIY ट्राई करना चाहते हैं तो अब से आपको आइसक्रीम तो खानी है पर उसकी स्टिक्स को फेंकना नहीं है। चलिए फटाफट से इन स्टिक्स को एक ही मेजर से कटिंग कर लेते हैं। तो ऊपर की साइड हमने थोड़ा सा पॉइंटेड शेप रखा है और नीचे की साइड से हमने इनको स्ट्रेट कर दिया है। तो कुछ हैं जो छोटी हैं और कुछ हैं जो बड़ी हैं। तो मतलब आपको स्टिक कैसे करना है ये हम अभी आपको बता देते हैं, पर उससे पहले चलिए स्टिक्स की कटिंग कर लेते हैं। अभी हमने बोर्ड लिया है, आप चाहें तो कार्डबोर्ड का यहाँ यूज़ कर सकते हैं, पर वही चीज़ है कि कार्डबोर्ड के मटेरियल इस चीज़ को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा वेटेड चीज़ आप इस पर रख नहीं पाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि यहाँ पर अगर आपके पास कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ हो तो आप उसको यूज़ कर लीजिए। अब देखिए छोटे बड़े जो कटिंग हमने की थी उन्हें इस तरीके से इसमें स्टिक कर दिया है। अब इसे और नेचुरल फेंसिंग का लुक देने के लिए आई गेस ये फेंसिंग ही होती है या आप बॉर्डर कह सकते हैं, जो लोग अक्सर अपने गार्डन एरिया में यूज़ करते हैं एज अ पार्टीशन। पर ये बहुत अच्छा लगता है। ये ऑनलाइन काफ़ी महंगी मिलती है पर ये लगती बहुत अच्छी है। इस तरीके के एलिमेंट्स को आप अपने गार्डन होता है वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, ज़ेन गार्डन में भी इसे लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारी लगती है। तो इस तरीके से हमने एक नहीं 2 ये बोर्ड्स बना लिए हैं। अब ये इतने स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, वैसे तो हमने इन्हें ग्लू से ही स्टिक किया है, पर जब हम इन्हें वॉल पे हैंग करेंगे तो हम इन पे आइसक्रीम स्टिक पे कोई भी वज़न नहीं रखेंगे। इनको हैंग करने के लिए हम जो नेल्स यूज़ करेंगे उन्हें हम अपने बोर्ड पे लगाएंगे, जिससे कि आप वेटेड से वेटेड सामान भी इस पे रख सकते हैं। इसे हमने अपने लगा दिया है गार्डन में। आपको इसमें से कौन सा आइडिया पसंद आया आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।